राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम भी हैं ठीक, करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं इवनिंग में बना रही हूँ करेला की सब्ज़ी। तो पहले मैंने करेला को काट के और अच्छे से फिर मैंने धोने के बाद उनमें से बीज निकाल के उन्हें पहले तेल में मैंने फ्राई कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने फ्राई करने के बाद उनको निकाल लिया कढ़ाई से, और फिर वापस से मैं उनको तड़का लगाऊंगी। तो पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, सौंफ डाल दी थी, थोड़ी सी जीरा डाल दिया था, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर का पेस्ट और डाल दिए हैं सारे मसाले। तो ये बिना प्याज लहसुन के करेले हैं, और जिनको मैं ऐसे सादा तरीके से ही बनाऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड कर दिया है, और मसाले को मैं अच्छे से पका लूँगी। तो ऐसे बनाने से भी करेला काफ़ी अच्छे लगते हैं और टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मसाले को मैं अच्छी तरह से भून के और थोड़ी देर के लिए मैं मसाले को ढक के रख दूँगी, जब तक मसाला अच्छे से हो जाएगा। तो जैसे मसाला हो गया था तो उसके बाद फिर मैंने फ्राई किए हुए करेलों को इसमें डाल दिया था। जब मैंने इनको फ्राई किया था तो थोड़े से ये पहले से ही पक गए थे, बस इनको थोड़ी देर पकाने की ज़रूरत थी। तो हल्का से पानी का छींटा लगा के मैंने उनको पका लिया था, और मेरे करेले की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। तो ये मेरा इवनिंग का है, और रात में फिर उसके बाद है ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो मॉर्निंग का। तो मैंने बना ली है, सबसे पहले चाय बना ली है और फटाफट बच्चों का और टिफ़िन पैक कर दूंगी। और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले गए थे, तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी पूजा पाठ में। तो सबसे पहले नहा धो तो मैं पहले ही लेती हूँ, खाना पीना बनाने से पहले ही, सुबह का खाना बनाने से पहले ही। और पूजा का काम मैं अपना पीछे आराम से करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला धुला लिया था, तो आज मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो मैं श्रृंगार करते हुए वीडियो काफ़ी कम ही बनाती हूँ, तो मैं अपने लाला का श्रृंगार कर रही हूँ। और तो मैंने फिर ये वीडियो शूट किया है। तो उसके बाद मैं अपनी पूजा सेवा करने के बाद फिर से अपने काम में लग जाऊंगी। तो ये होता है कि बच्चे जब निकल जाते हैं, स्कूल के लिए चले जाते हैं, तब मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, वरना एकदम से भगदड़ हो जाती है सुबह के टाइम सारे काम की। तो या फिर मैंने अपनी पूजा सेवा कर ली है, मेरे लाला भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं नहा धो के। तो फिर उसके बाद मैंने साथ में मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए, और मैंने कपड़े धुलने के लिए रख दिए हैं। तो एक आध सीवी थी, तो मेरा व्रत भी था, तो मैं फटाफट से अपना काम भी निपटा लूँगी। तो सब्ज़ी मैंने सुबह बना ली थी। तो सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू शिमला मिर्च की। तो बच्चे चले गए हैं, तो उसके बाद फिर मैं अपना सारा काम और किचन वगैरह सब समेट लूँगी। तो सब्ज़ी को मैं खाली करके और जो भी बर्तन हैं सारे बर्तनों को मैं धो लूँगी। कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे, साथ में मैंने डस्टिंग भी कर दी थी। और थोड़े बहुत बर्तन थे जो मैं पहले धो दिए थे, और यहाँ पे फिर मैंने बर्तनों को धुलने के लिए सिंक में डाल दिया है। तो बर्तनों को धोंगी उससे पहले मैं पहले अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर लेती हूँ, किचन को साफ़ कर लेती हूँ। अब सुबह का साफ़ किया हुआ मुझे दोपहर में ही फिर लंच बनाते टाइम ही गैस पे काम करना है, तो उससे पहले मैं गैस को एक बार साफ़ कर देती हूँ, वरना तब आटा वाटा फैल जाता है। तो काफ़ी चींटियाँ वगैरह की वजह से, कॉकरोचों की वजह से मैं जल्दी से इसको थोड़ा गंदा रहने नहीं देती हूँ, साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि कॉकरोच वगैरह और आजकल तो गर्मियों में चींटियाँ इतनी रहती हैं कि थोड़ा सा भी अगर कुछ गिर जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने वहाँ से साफ़ सफाई कर दी थी, किचन के बर्तन भी धुल दिए थे, और उसके बाद आ गई थी अपने रूम में। तो साफ़ सफाई कर लूँगी, और मैंने अपनी बेड शीट को कल ही चेंज किया था, तो इसलिए आज बस मैंने उसको झाड़ के ऐसे ही बिछा दिया है। क्योंकि अब इस रूम में थोड़ी गर्मी भी रहती है, तो इस वजह से इस रूम में हम बच्चे काफ़ी ही कम ही लेटते हैं। तो बाहर वाला जो रूम है उसमें ही लेटे रहते हैं, क्योंकि इस अंदर वाली रूम में काफ़ी गर्मी होती है। तो ऊपर का पोर्शन है, वैसे भी गर्मी काफ़ी रहती ही है। तो साफ़ सफाई करके फटाफट से मैं अपनी ये बेडशीट वगैरह सही कर दी है, और अपने पिलोज़ वगैरह लगा के तो अपनी डस्टिंग वगैरह कंप्लीट करके पहुंच गई थी अपने दूसरे वाले रूम में। तो मैंने लकड़ी का कुछ काम कराया था, तो उसमें से कुछ लकड़ियाँ बच गई थी, तो उसमें से मैंने फिर ये एक कॉर्नर सेल्फ बना दिया था, जिस पे मैंने बच्चों के टॉय वगैरह है वो लगा दिए थे। तो फिर बच्चों की डिमांड भी थी, बच्चे स्कूल से आ गई थी, छोटी वाली बेटी, तो उसे खाना था हलवा। तो उसके लिए मैं फटाफट से यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही हूँ। घर का काम मेरा सारा हो गया है, अब है मेरा लंच टाइम का। तो फिर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो पहले मैंने सूजी को भून लिया है, और उसके बाद उसे निकाल लिए। उसके बाद फिर मैं उसमें ही थोड़ा सा घी डाल दिया है, और अच्छे से घी को भी मिला के इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। तो हमारे थोड़ा ये है कि सूखा सूखा सा बिल्कुल जैसे बनाते हैं लोग हलवा, इस तरीके का नहीं खाते, थोड़ा ऐसा होता है कि रसीला सा, थोड़ा गाढ़ा सा, ऐसा ही हलवा खाते हैं। तो फिर मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, यहाँ पे जैसा लोग पसंद करते हैं ऐसा ही बनाती हूँ। तो फिर ये है कि बच्चों के बाबा को भी पसंद है, तो मैं पहले उनके ही हिसाब से बनाऊँगी जैसा वो खा सकें।
तो हलवा बन रहा है साथ ही में। फिर उसके बाद जैसे इसमें उबाल आ गया था तो इसमें डाल दी है मैंने चीनी। तो इसमें मीठा मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, हल्का ही रखूँगी। तो चीनी वीनी डालने के बाद तो फिर मैं इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम थे तो मैंने उनको कट कर लिया था और उनको भी मैं इसमें डाल दूँगी और इनको फिर मैं अच्छे से मिला दूँगी और थोड़ी देर मैं इनको पकाती रहूँगी। तो इसको मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। तो इसको जैसे फिर मेरा हलवा बन के तैयार हो जाएगा और फिर मैं अपने भोग के लिए निकाल दूँगी अपने ठाकुर जी के लिए कटोरी में। जैसे ये ठंडा हो जाएगा मैं भोग लगा दूँगी और उसके बाद फटाफट से काम है मेरा रोटी बनाने का, तो मैं रोटियाँ सेक दूँगी क्योंकि फिर उसके बाद हो जाएगा बड़ी वाली बेटी को लेके आने का टाइम। तो फटाफट से टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे रोटियाँ बना दूँगी और बच्चों के बाबा आ गए थे खाना खाने के लिए तो उनको मैं खाना बना के दे दूँगी। साथ ही में मैंने बनाया था बूंदी का रायता भी बनाया था। तो मैंने प्लेट का पूरा वीडियो बना नहीं पाई जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो यहाँ पे फिर मेरी बेटी भी छोटी वाली अपने ये है कि उसे रायता पसंद है तो वो रायता खाने में लगी हुई थी। तो ये है फिर मेरा इवनिंग का वीडियो। तो पूजा का टाइम हो गया था तो पूजा वूजा करने के बाद फिर ये है कि मैं बच्चों का फिर होमवर्क कराने के लिए बिठा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा इवनिंग से लेके इवनिंग तक का व्लॉग है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। उसके बाद लग गई थी मैंने ये थोड़ा सा पुदीना था, इसको मैंने धूप में सुखा लिया था क्योंकि अब गर्मियों में रायता वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर इसको मैं ऐसे ही पत्तियों वाला रखती हूँ तो जल्दी से ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने इसको सुखा के इसका पाउडर बना के रख लिया है। तो अब ये इसका ज़रूरी अभी काम आता रहेगा, गर्मियों में इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसको मैंने पीस के अच्छे से और इसको मैं इस डब्बे में बंद करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे बनाना था मक्खन। काफ़ी दिनों की मलाई भी इकट्ठी हो गई थी तो मलाई वलाई में बना से ऐसे ही मैं मक्खन बनाती हूँ। तो मक्खन मेरा बन गया है और उसके बाद फिर मैं इसको गर्म करने के लिए भी रख दूँगी और अभी मैं इसको रात में ही बना के रख लूँगी क्योंकि फिर सुबह भी मेरा जल्दी का काम रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में